नमस्कार मित्रों, आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर आज हमारी संस्था कैलाश एंड प्रकाश राज वेलफेयर सोसाइटी एक छोटा सा एकल प्रस्तुति आप सबके समक्ष करने जा रही है। हमें उम्मीद है यह छोटी सी जो कहानी का हमने एकल प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यही कहानी का नाम है आधार। और इसमें मथुरा नाम का जो कैरेक्टर है वह गाय चराने में लगा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ बंसी बजाता रहता है। कभी वह अपने जो है व्यायाम में लगा रहता है, तो उसका समय जो है पूरा इसी में निकलता है। इसके कारण उसे अड़ोस पड़ोस से सुनने को भी मिलता है। अब वो इतना हो जाता है व्यायाम में कि पूरा समय जो है सारा समय उसी में देने लगता है। और उसकी गाय पता चला कभी किसी के घर में चली जाती है, कभी किसी के घर में चली जाती है, और फिर इस बीच में कई उपद्रव भी हो जाते हैं। जी हाँ, उसमें इसके बाद में बैल आ जाते हैं और बैल आकर के उपद्रव करते हैं। तो यह सब इसके अंदर दर्शाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए हम इस छोटी सी कहानी आधार को एकल प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे भैया, अरे भैया, अरे हम बंसी ही बजाता रहूंगा। अरे भैया, गौओं का भी तो चारा देना है, और ये भाई, अरे गोबर भी साफ करना है। काम तो बहुत है हमारे पास। अब क्या करें? अब थोड़ी सी पहले हम पहलवान तो हम ठहरे ही हैं, और अब देखो हम क्या करते हैं, अब व्यायामशाला में हम थोड़ी सी उठक बैठक लगा लेते हैं। अरे मोहल्ले के लोग भी हमका बहुत परेशान करते हैं, तो पहलवानी तो हम करते ही हैं। अब थोड़ी सी जरा उठक बैठक लगा लेते हैं। एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। अरे क्या हुआ भैया? तुम्हारे घर में हमार गाय घुस गई तो कौन सो तुम्हारा क्या हो गया? अरे का घर उजड़ गया? अरे भैया, काहे को तुम यार हमारे पीछे लगते हो? हम तो व्यायाम कर रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी हम नहीं आ सकते हैं। अरे ओ का कह रहा बैला गया? ए ननकू भैया, अरे भैया, ए बैला आ गया तो हम बैठे हैं ना, और हम पहलवान हैं, यहाँ के बड़े पहलवान। हम तो उनका यहीं से अभी खदेड़ देंगे, चिंता नहीं करो, अभी हम आते हैं। आखिर मथुरा करता भी क्या? गांव वालों से परेशान हो चला था। अब सीधा डंडा उठा करके और लगा पीछे उसके, जो आ गया था बैल। अब उसको किसी भी तरह से गांव से बाहर निकालना, खदेड़ना था। करता भी क्या? भागता चला जा रहा था, मैं भागता चला जा रहा था। भागते भागते वो एक दिन नदी किनारे बैठ गया। अब उसने सोचा आखिर कैसे ये गांव से भगाया जाए, क्योंकि ये गाय भी परेशान करती है, और गाय के पीछे ये बैल नाक में दम करके रखा हुआ था। वो इतना पीछे लगा उसके कि बैल के पीछे लगा रहा, और डंडा वहां से झाड़ियों में से तोड़ करके जैसे ही उसने मारना शुरू किया तो कोई असर ही नहीं हो रहा था उसके ऊपर। अगर वो डंडे मारे तो वो टूट जाए, झाड़ियों को भी करे तो झाड़ियां टूट जाए, बेचारा करे क्या? आखिर में अंततः वो इतना हारा थका मांदा सा, करता भी क्या? वो इतना निराश हो गया था। पहलवान तो था, लेकिन उसमें अब इतना दम खम नहीं रहा था कि उस बैल ने उसका सारा जो है जितना भी उसके अंदर पहलवानी थी, वह सबका ऐसा लग रहा था कि उसकी ऊर्जा का ह्रास हो गया। वह जाकर के और चलते चलते अपने गांव की ओर चला। चलते चलते इतना हाँफ सा रहा था, और चलते चलते उसकी ये लीला समाप्त हो गई। आइए, अरे अब आखिर करो भी क्या? गांव वालों ने तो तंग कर रखा है। आए दिन जब देखो तब व्यायामशाला में जाता हूं तो व्यायाम भी नहीं करने देते मुझे। अरे मेरी पहलवानी तो सब
लगता है अब तो खत्म ही बात है। लेकिन एक बात है, वो यहां पानी पीने जरूर आएगा बैल। अब गाय भी मैंने यहां बांध दी है, चारा तो खाई तो रही है गाय। हाँ, आया तो मैं आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं है। आवाज तो आ रही है, लगता है ये गाय के पीछे बैल जरूर आने वाला ही है। तो आ रही है, सुनाई दे रही है, लगता है। और ये वो बैल ही है। मैं यहां थोड़ा लुक जाता हूं, चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाता हूं फ्रिज बन के, ताकि वो समझे कि कोई है ही नहीं। तेरी तो पहलवान, और हम हैं पहलवान, मथुरा के पहलवान। हमसिल, अरे हमें दिखाएगा तू, अब हम दिखाते हैं सतुरा। हाँ, व्यायाम कर करके आज ससुरा बताता हूं तुझको। हम चलता हूं। हाय, अब तो हाँ, प्यास भी बहुत जोर से लग रही है। बैल को मारने के चक्कर में मथुरा इतना थक सा गया था कि उसकी ई लीला यही समाप्त हो गई। रोजाना तो घर पर आ जाते थे, आज क्या हुआ उनको, मथुरा जी को आज दिखाई भी नहीं दे रहे, और गाय का दूध भी धोना था और चारा भी ऐसे सूख गया है। अब क्या होगा ना मालूम। मथुरा, ओ भैया, ओ रामू भैया, वो हमार नहीं आए वो स्वामी जी, क्या बात है, अभी तक नहीं आए? अरे बोलता काहे नहीं मथुरा? अरे क्या हो गया? अरे सांप सूंघ गया क्या बात है? अरे भाई बता ना हमका, अरे हमका बताई दे भाई, बोलता काहे नहीं है? अरे ऐसे चुप चुप कहां बैठा है? देख देख देख, मैं तेरे को देख भाई, तोहार को मैं मथुरा की कसम देती हूं, अगर तू नहीं बताएगा का हमार स्वामी नहीं रहे हैं। सच्ची बोल रहा हो तुम? अब हम क्या करेंगे? अब हमार क्या होगा? ये तो नहीं रहे दुनिया में। हम अपने भाई के साथ अपन घर चले जाएंगे। अब हम जी के भी क्या करेंगे? अब नहीं रहे स्वामी, ये गाय को चारा कौन देगा, दूध कौन दूंगा? अरे माही, मैं तो संभाल लेना, मैं तो गाँव जा रही हूँ, अब क्या करूंगी यहाँ रह के? अरे रे, अब क्या करे? अरे राम, अब हमारे गौ मातन का क्या होगा? आखिर में मथुरा की पत्नी करती भी क्या, बेसहारा हो गई थी। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए। सोचा था उसने कि अपने गांव घर चली जाएगी अपने भाई के साथ। भाई भी उसका आ गया था, सब तैयारियां हो गई थी जाने की। लेकिन ऐन वक्त पर मां ने कहा, तू गांव जाके क्या करेगी? एक गऊओं को कौन संभालेगा? चारा कौन देगा? दूध कौन दोहेगा? ऐसा कर, तू यहीं रुक जा, देवर के साथ तू शादी क्यों नहीं कर लेती? वो हंसने लगी, मथुरा की पत्नी हंसने लगी। वो तो अभी तो 5 साल के, उनसे क्या शादी करूंगी मैं? आपको कहते में अम्मा शर्म नहीं आती है? उतना कहना था। लेकिन मां बोली कि तू उससे ही पूछ ले, तेरे देवर से। देवर मुस्कुराने लगा।
और अंततः मां ने उसको रोक लिया, जाने नहीं दिया। अब वह किस तरह से अपने देवर का लालन पालन कर रही है, आइए देखते हैं अगली कड़ी। मुनिया प्यारा मुनिया सो जा निंदिया आजा रे मेरे तू पप्पू भैया सो जा प्यारे सो जा प्यारे मेरे दुलारे सो जा निंदिया आजा सो जा पप्पू सो जा पप्पू सो जा। लगता है अब ये सो गए। एक मालिश भी मैंने अच्छे से कर दी है। अब ये तो हाँ अब निंदिया आ गई है। मैं घर में चलती हूँ। हाँ अब सो ही गए हैं, नींद लग गई। हाँ अखियां बंद हो गई हैं। मैंने काजल भी लगा दिया और मालिश भी कर दी है। सो गए अब तो। अब मैं घर चलती हूँ। कहा अम्मा तू कहा कही रही है कि शादी कर लूं? अब ये मुन्ना बड़ा हो गया, देवर से शादी करूंगी? हाँ अरे हमको नहीं करना। अरे काहे को कर लूं शादी मैं? हाँ देवर से शादी करूं? अरे तो शर्म नहीं आई कहने में? मैं वो का पाल पोस के इतना बड़ा की हूं, हाँ? और तू बड़ी कह रही है कि शादी कर लो। अरे ये का, और ये तो सहीनाई वाले आ गए। ये क्या हुआ? ये बाराती, अरे ये क्या हो रहा है अम्मा? तू शर्म नहीं आई? मैं नहीं रहूंगी, मुझे नहीं करना शादी मादी। मैं बच्चे की तरह उसका पाली हूं और तुम कह रहे हो कि शादी कर लो। हाँ का यही आधार है? नहीं मैं नहीं करूंगी शादी। हाँ तुमको कहने में शर्म नहीं आई शादी करूं? और घर में तो बिल्कुल ऐसे सेनाई बज रही है, ये क्या हो रहा है? बाजे गाजे बज रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ कहने में ये मार बच्चे के समान है। हाँ ससुरी, जिंदगी जीने के लिए इंसान चाहता है कि कोई ना कोई एक सहारा हो, जिसे कहा जाए कि एक आधार हो। लेकिन मथुरा की पत्नी को तो बिल्कुल ही परवाह नहीं थी। वह जीना सीख गई थी क्यों उसकी उम्र इतनी ढल चुकी थी कि वह देवर से शादी करने से इनकार कर चुकी थी। घर पर शहनाइयां बज रही थी, गाजे बाजे बज रहे थे, लोग सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उसने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं करूंगी शादी। उसने विरोध कर दिया। मैंने उसको तू कहने में शर्म नहीं आई? कहने लगी जिसको मैंने मालिश करके और बड़ा किया, उसे वो प्यार दिया, मां का, मां से बढ़ के दर्जा दिया, उसके साथ मैं शादी करूंगी? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। और मथुरा की पत्नी जीना सीख गई थी। वह वही उसी सेवा में लग गई जो मथुरा किया करता था। आज मथुरा की पत्नी अपने आप को एक अपना जीवन सफल मान चुकी थी। यही है इस मुंशी प्रेमचंद की कहानी आधार का सारांश, जो हमने आप सभी के समक्ष एक एकल प्रस्तुति के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।